हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल और आप जुड़ चुके थे बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट आईपीओ ऑफ दिस मंथ। एंड इस महीने आईपीओस की लड़ी है बिल्कुल। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिले, वो सब देखेंगे। स्क्रीन पे चलते हैं उस सब के लिए, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस आईपीओस बहुत सारे आ रहे हैं एंड लगातार आते ही जा रहे हैं। तो आप देखिए कि आपको किसके अंदर इन्वेस्ट करना है, किसके अंदर नहीं करना। हम इसके अंदर सब कुछ डिस्कस करेंगे। उनका बिजनेस मॉडल क्या है, रेवेन्यूज कैसे कमा रहे हैं, उनके लॉसेज आ रहे हैं, प्रॉफिट्स आ रहा है, कैसा हो रहा है, रिटेल पोर्शन कितना है, आईपीओ में आप सब्सक्राइब कितने अमाउंट तक के लिए कर सकते हैं, क्या प्राइस बैंड है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। ये सब चीज़ अगर आपको जाननी है तो वीडियो पूरी देखिए एंड तक। एंड आई होप कि आपको समझ आएगा और आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो गाइज इस कंपनी का बिजनेस मॉडल वगैरह देख लेते हैं। हम चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पे आ गए हैं। ये लोग काफ़ी अच्छे से आईपीओ के बारे में बताते हैं। 2011 में कंपनी बनी थी। इनके बिजनेस को आप 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: डिजिटल बिजनेस सर्विस, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विस। तो जो डीबीएस यूनिट है आपकी, डिजिटल बिजनेस सर्विस की जो यूनिट हो गई, वो डिजिटल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, असिस्टेंस एंड डिजाइनिंग एंड टेस्टिंग ऑफ ऑपरेशंस, ये सब प्रोवाइड करती है। एंड आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट यूनिट उनकी है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस, तो ऑब्वियसली थोड़ा इंजीनियरिंग साइड का हो जाता है। ये बिजनेस आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं टाटा एलेक्सी जैसी कंपनीज में, लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज में। तो एल भी सिमिलर बिजनेस मॉडल पे वर्क करती है थोड़ा बहुत। एंड आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विस है, ये अगेन एंड टू एंड सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट वगैरह के लिए, प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए। एंड उसके अंदर आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो भी चीज़ें डिजिटाइजेशन क्योंकि इतनी बढ़ती जा रही है, उस बेसिस पे इनको काफ़ी बेनिफिट रहता है, काफ़ी बिजनेसेस आते हैं। एज ऑफ जून 30, 2020, हैप्पीएस्ट माइंड्स हैड 148 एक्टिव कस्टमर्स एंड हैज़ अ ग्लोबल प्रेजेंस इन कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट। तो लेकिन बात क्या है कि इनका मेजर जो बिजनेस आता है वो यूएस से ही आता है, तो कॉन्सेंट्रेशन यूएस के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। एक और चीज़ गाइस कि भले ही ये मल्टीपल बिजनेस सेगमेंट्स में वर्क कर रही है, बट आप देख सकते हैं कि जो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उससे लगभग 97% रेवेन्यू आता है, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। एंड ये किस किस इंडस्ट्रीज़ में सर्व करते हैं, तो रिटेल हो गई, एड्यूटेक हो गई, इंडस्ट्रियल हो गई, बीएफएसआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस हो गई, हाईटेक हो गई, इंजीनियरिंग आर&डी हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ट्रैवल मीडिया एंटरटेनमेंट। तो ट्रैवल मीडिया और एंटरटेनमेंट ने एक डेफिनेटली हिट लिया है, बट क्योंकि उसके अंदर इनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए दीज गाइज आर एबल टू मैनेज एंड ये लोग अपना ढंग से चला पा रहे हैं काम। कंपेटिटिव स्ट्रेंथ क्या दिखा रखी है कि फोकस ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब ऑब्वियसली एक आईटी कंपनी और डिजिटल सर्विसेज पे ज़्यादा फोकस्ड है, तो ये तो इनकी स्ट्रेंथ होनी ही है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड इन ऑफरिंग डिजिटल आईटी सर्विसेज, अगेन द सेम थिंग, एंड टू एंड डिजिटल लाइफ साइकिल, एजाइल इंजीनियरिंग एंड डिलीवरी। तो दीज आर क्वाइट कॉमन जेनरिक स्टेटमेंट्स आई वुड से, बट हमें बिजनेस समझ आ रहा है कहीं ना कहीं कि डिजिटल पे बहुत ज़्यादा फोकस है। हम इसकी वेबसाइट को भी विजिट करेंगे, एक बार हम देख लेते हैं कि कंपनी के प्रमोटर कौन है। तो मिस्टर अशोक सूता कंपनी के प्रमोटर हैं। ये पहले विप्रो में, माइंड ट्री में, इन कंपनीज में काम कर चुके हैं, तो इंडस्ट्री वेटरन है, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा नोन है, इनकी पहचान है। 2011 में इन्होंने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करी एंड ये कंपनी इन्होंने जब से स्टार्ट करी, कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। बट आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे रुपीज़ इन मिलियन इन्होंने दे रखा है। हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि कुछ टाइम पहले तक लॉसेस जनरेट हो रहे थे। इसी रीज़न से मुझे पता चला है कि सेबी ने इन्हें रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक लिमिट दे रखी थी कि आप ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स को इस शेयर्स नहीं बेच सकते, क्योंकि कंपनी कुछ टाइम पहले तक प्रॉफिटेबल नहीं थी। तो रिटेल की कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ 10% का है, विच मेक्स मी थिंक कि इसके अंदर एलोकेशन, आपको ये अलॉटमेंट जो आनी है बड़ी मुश्किल से आएगी। तो इसके अंदर अलॉटमेंट के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं थोड़े। आईपीओ खुल रहा है आपका 7 सितंबर को, 9 सितंबर तक खुला रहेगा। आप मान के चलिए अराउंड 702 करोड़ का आईपीओ है। आईपीओ का प्राइस 165 से 166 चल रहा है, 90 शेयर का लॉट है। मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हैं 2 लाख रुपए के लिए, तो वो 13 लॉट्स बैठते हैं। यहाँ पे आपको क्लियरली यहाँ पे मेंशन है 1,94,220 तक की आपकी मैक्सिमम जो बिडिंग है वो होगी। बट मेरे को क्या लग रहा है कि आप मिनिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करें, क्योंकि लॉटरी बेसिस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिए जाते हैं शेयर्स। तो अगर आपने ज़्यादा के लिए बिड कर रखा है एंड ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो वैसे कोई फ़ायदा नहीं। रिटेल कैटेगरी में आप देखिए, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर सिर्फ 10% की कैटेगरी है, तो बहुत ही कम है रिटेल के लिए एलोकेशन। एंड ये बहुत ही एक बड़ी दिक्कत की बात है। हैप्पीएस्ट माइंड के जो प्रमोटर हैं उनका क्या होगा, तो प्री इशू शेयर होल्डिंग उनकी 61.77 थी और पोस्ट इशू 53.25 हो जाएगी।
हम ये भी देख लेते हैं कि इसके अंदर एक मेजर रिस्क क्या है जो इन्होंने लिखा हुआ है इन्वेस्टर्स के लिए। तो बेसिकली जो लोग शेयर्स बेच रहे हैं, जिनको पहले शेयर्स अलॉट हुए थे, उनको बड़े सस्ते दामों में हुए थे। बट गाइज ये हर जगह ही होता है। तो दीज थिंग्स आर नॉट टू बी कंसिडर्ड व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी विच इज गोइंग पब्लिक। ये हो सकता है 2011 में, 2012 में, जब कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं पता था, बिजनेस नहीं पता था कैसा होगा, तो तब अलॉट हुए होंगे। पी रेशियो देखा जाए तो थोड़ा हायर साइड पे 31, विच आई थिंक इज फेयर इनफ कंसिडरिंग कि छोटी कंपनी है, ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है। एंड आप देख सकते हैं कि बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है। पी रेशियो इसलिए थोड़ा हायर साइड पे है, बट छोटी कंपनीज का इन जनरली होता ही है। तो दैट इज़ नॉट टू बी कंसिडर्ड, इतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। हाँ, ये 50 का होता है यहाँ पे 31 की जगह, तो डेफिनेटली मैं ध्यान देता। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम एज ऑन डेट चल रहा है अराउंड 110-120 रुपये के अराउंड का। अभी चेंज होगा जो, तो मैं आपको बता दूंगा। एंड मैं इसके अंदर एक अपडेट वीडियो आपको कोशिश करूँगा कि 8th या 9th को मैं बना दूँ, बिडिंग क्लोज होने से पहले। तो उसके अंदर हम देख लेंगे कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। एंड ऑब्वियसली ये आईपीओ बंद हो रहा है 9 तारीख को। 9 तारीख को नया आईपीओ खुल रहा है राउत मोबाइल का, तो उसके ऊपर भी इन्फॉर्मेशन आएगी। एंड आप में से कुछ लोगों को अगर हो कि आईपीओ कैसे अप्लाई करना है, तो गाइज मैंने अब डीमैट अकाउंट्स खुलवाने के लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं। एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक्स, कोटक सिक्योरिटीज, आप किसी पे भी जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा के इन आईपीओस में अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट इनकी विजिट कर लेते हैं। मुझे पर्सनली गाइज इनका लोगो बहुत अच्छा लगा। इसके बारे में एक अलग से भी मैं वीडियो बनाऊंगा, छोटी शॉर्ट वीडियो जो इंस्टाग्राम वगैरह पे आएगी। बट अब देखिए, द माइंडफुल आईटी कंपनी, हैप्पीएस्ट माइंड्स, मतलब खुश मिजाज लोग, खुश मिजाज दिमाग। तो आप खुश रहेंगे तो फिर आप बहुत ढंग से काम कर पाते हैं। बॉर्न डिजिटल, बॉर्न एजाइल, तो यानी कि जल्दी शिफ्ट कर सकते हैं। एजाइल कंपनी है, रिजिड नहीं है ये लोग कहीं पे भी। मेरे को लोगो काफ़ी अच्छा लगा। लोगों के बारे में मैं आपको एक फन फैक्ट भी बता दूं यहाँ पे। देखिए मेरे को कितनी बढ़िया इनकी तरफ से मिला है डेटा एक। तो इन्होंने सबसे पहले एक ह्यूमन बीइंग की फोटो से लगा रखी है, आर बीइंग जॉयस पॉस्चर ऑफ द हैप्पी पर्सन। तो जब आप खुश होते हैं तो आप ऐसे ही होते हैं। आर बिलोंगिंग, सो देव एडेड देयर बिलोंगिंग। तो बैकग्राउंड इन्होंने येलो कलर का रखा है, क्योंकि डिफरेंट कलर्स डिपिक्ट डिफरेंट थिंग्स, राइट। तो येलो कलर आपका जॉय डिपिक्ट करता है, तो दैट इज वाई दे कंबाइंड इट। एंड इन्होंने आर बिकमिंग के लिए लाइन्स रखी हैं यहाँ पे, आप जो 3 देख सकते हैं। फोर्स लाइन्स अबव एंड अराउंड द हेड सिग्निफाइंग एनर्जी एंड मूवमेंट टू फोर्ज इन टू द फ्यूचर। तो जैसे गाइस स्टार वॉर्स के अंदर हम देखते हैं मे द फोर्स बी विद यू, एंड ये इन्होंने एक एनर्जी का फील्ड और वो डिपिक्ट करने की कोशिश करी है यहाँ पे। एंड आई लव दिस कॉन्सेप्ट। छोटी सी चीज़ है बट आई रियली लाइक्ड इट, एंड मैंने कहा कि आप लोगों को बताया जाए। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, कमिंग बैक टू द वेबसाइट एंड कमिंग बैक टू द बिजनेस। तो इंडस्ट्रीज जो सर्व करते हैं मैंने आपको जैसे बता चुका हूँ। एयरलाइन हो गया, एविएशन सेक्टर थोड़ा इस समय पीछे चल रहा है। ऑटोमोटिव के अंदर हमने देखा काफ़ी बिजनेस लॉस हुआ आईटी कंपनीज़ को। बैंकिंग के अंदर बिजनेस बड़े हैं। कंज्यूमर पैक्ड गुड्स, इनके अंदर आप देख सकते हैं टाटा एलेक्सी जैसा बिजनेस हो जाता है कहीं ना कहीं। ये लोग भी इन्हीं चीज़ों में डिज़ाइनिंग विजाइनिंग में काम करते हैं। ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा बढ़ा है। एजुकेशन में तो बहुत ही बड़ा चेंज आया है। एंड मेजर शिफ्ट उसके अंदर क्यों आया है, क्योंकि जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की आई है, उसके अंदर कोडिंग कंपलसरी हो गई क्लास 6 से। तो उस चक्कर में आपने देखा कि बाईजूस ने भी वाइट हैट जूनियर को एक्वायर किया। एंड हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एजुकेशन वगैरह फील्ड के अंदर जो भी कंपनीज हैं, इवन मैं जेल्पमॉक डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजीज पे एक रिव्यू करना चाह रहा हूँ, तो वो भी एजुकेशन सेक्टर वगैरह में कहीं ना कहीं घुसना चाह रहे हैं। एक्विजिशंस वगैरह कर रहे हैं वो, उनका बिजनेस मॉडल आपको समझाऊंगा उस वीडियो के अंदर। बट एजुकेशन इज़ द सेक्टर टू लुक इनटू, स्पेशली प्राइवेट एक्विटी फर्म्स और उनकी तरफ से। एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ अगेन हैज़ टेकन अ बिग हिट। मैं बाकी कंपनीज आईटी की स्टडी कर रहा था, तो एलटीटीएस वगैरह जिनका बिजनेस मॉडल बहुत ज़्यादा है एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ की ओर, उन्होंने काफ़ी हिट लिया है। मैन्युफैक्चरिंग में हिट लिया है। हेल्थ केयर हैज़ अगेन ग्रोन लीप्स एंड बाउंड्स। रिटेल ठीक चल रहा है। ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी हैज़ बीन हिट। अब इनका देख लेते हैं। इन्होंने काफ़ी सारी अपनी चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं। आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। मेन इनका डिजिटल सर्विसेज का बिजनेस है, उसी से मेन चीज़ आ रही है। इनका मेन बिजनेस आ रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह पे फोकस है। टिपिकल एक आईटी कंपनी है, बट एक छोटी आईटी कंपनी है, राइट। इन्होंने टेक्नोलॉजी ऑफरिंग्स में ब्लॉकचेन, डेटा साइंस, डेवॉप्स ये सब मेंशन कर रखा है। मतलब दिस इज़ वेरी कॉमन विद एवरी आईटी कंपनी। इनको क्या चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है, तो मैं आपको आईटी कंपनीज़ का थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। होता क्या है कि यू हैव प्लेंटी ऑफ आईटी कंपनीज विच आर ऑफरिंग बैक एंड सर्विसेज। तो ये बैक एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करके, उनको कहीं ना कहीं कस्टमाइज़ करके उनके अंदर कुछ चेंजेस करके दे ट्राई टू हेल्प अदर क्लाइंट्स गेट ऑन बोर्ड ऑन टू दो सर्विसेज। एंड होता क्या है कि मान लीजिए टीसीएस ने किसी को आज ऑन बोर्ड कराया माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर प्लेटफॉर्म पे, जो उनका क्लाउड कंप्यूटिंग है, बट दे आर डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ टीसीएस। बैक एंड वगैरह टीसीएस संभाल रहा है।
तो बैक एंड इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नो वन वांट्स टू चेंज विद हुम दे आर वर्किंग। तो इसके साथ जो एक्टिव क्लाइंट्स हैं, मुझे पर्सनली ये लगता है कि वो लोग नहीं छोड़ के जाएंगे, दे विल कंटिन्यू विद दिस कंपनी। तो इट बिकम्स वेरी वेरी ईजी फॉर देम कि अगर ये लोग मेंटेन करते हैं अपनी रेपुटेशन, एग्जीक्यूशन वगैरह मेंटेन करते हैं, इट बिकम्स वेरी ईजी टू देम टू रिटेन क्लाइंट्स। एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हैप्पीएस्ट माइंड्स भी ये काम कर सकती है। बैंगलोर बेस्ड आईटी कंपनी है, छोटी कंपनी है, बट एक इंडस्ट्री वेटरन ने स्टार्ट करी है। दे हैव बीन वेरी वोकल अबाउट गोइंग पब्लिक एंड बहुत जल्दी पब्लिक आ गए हैं लोग भी। तो आई थिंक इट्स अ गुड कंपनी, आई थिंक वन शुड इन्वेस्ट डेफिनेटली, बिकॉज इसके अंदर ग्रे मार्केट प्रीमियम आ रहा है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम आ रहा है तो डेफिनेटली एक बड़ा प्लस पॉजिटिव साइन हो जाता है। अब बाकी आर्टिकल सर्च कर सकते हैं, मैंने इस पर रिसर्च कर ली थी, तो आई डो नॉट सी एनी थिंग दैट नीड्स टू बी टोल्ड फर्दर। मेरे ख्याल से मैंने आपको इस IPO के बारे में काफ़ी डिटेल में बता दिया है। इवन नंबर्स वगैरह आपको देखना है तो आप यहाँ पॉज करके देख सकते हैं। आई मीन इट्स नथिंग स्पेशल। IPO डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। इसके अंदर ग्रे मार्केट प्रीमियम भी है। अलॉटमेंट आने के चांसेस गाइस बहुत ही कम है। तो एक तो IPO 702 करोड़ कुछ का है, बट उसमें से 10% पोर्शन ही सिर्फ रिजर्व्ड है रिटेल के लिए। तो 70 करोड़ आप मान लीजिए, 70 करोड़ इज नॉट अ बिग अमाउंट फॉर द होल ऑफ इंडिया हु इज इन्वेस्टिंग इनटू दिस कंपनी। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के हिसाब से मुझे नहीं लगता अलॉटमेंट आएगी बहुत लोगों को, बट अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है। 9 तारीख को राउत मोबाइल का IPO आ रहा है, उस पर भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, उस पर मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, उसमें भी मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ढूंढ रहा हूँ कुछ। एक बार उसके ऊपर रिसर्च पूरी हो जाती है, इतना मैं आपको बता दूं कि उसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में थोड़ा ज़्यादा चल रहा है इससे। तो दैट बिजनेस इज बेसिकली यू कैन से क्वाइट क्लोज टू एप्पल इंडिया, तनला सोल्यूशंस, इन सब से मिलता जुलता है। एंड दोज कंपनीज आर डूइंग प्रिटी वेल इन द स्टॉक मार्केट। सो उसका थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम। बट ये नहीं है कि आप इसमें भी आपको बेसिकली टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्री की इनकम हो सकती है अगर आपको इसके अंदर अलॉटमेंट आती है। तो आई थिंक यू शुड गो अहेड एंड अप्लाई फॉर दिस IPO। बाकी 8 तारीख को 9 तारीख को IPO बंद होने से पहले मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर एक वीडियो और ले आऊँगा। तो गाइज आई होप आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी IPO के बारे में, आपको कंपनी के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लस अगर आप मेरा कोर्स लेना चाहते हैं, 1-on-1 कंसल्टेंसी सेशन लेना चाहते हैं, या फिर आप संडे को जो हम एक एजुकेशनल एनालिसिस करते हैं पूरे मार्केट का कि कैसा मूवमेंट रहा, आगे कौन से स्टॉक्स ब्रेकआउट वगैरह दे सकते हैं, अगेन इट्स ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, बट उससे आपको एक काफ़ी क्लियर पिक्चर मिल जाती है, काफ़ी क्लियर माइंडसेट हो जाता है। तो उन सब चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं। मेरी ईमेल ID नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने। वेबसाइट विजिट करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, मेरे को कनेक्ट करिए आप मेरे साथ, ट्विटर पे मेरे को ट्वीट कर सकते हैं। सारे ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। एंड आई होप कि ये जो सारे लिंक्स हैं इनसे आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जो आपका प्रिफर्ड प्लेटफॉर्म है, उस पर आप मुझसे कनेक्ट करें। एंड लेट अस ग्रो दिस द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट कम्युनिटी टुगेदर। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। जुड़े रहिए चैनल के साथ, बहुत सारे IPOs आ रहे हैं, सबके रिव्यू करूंगा। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।